स्टूडेंट, स्वागत है आपका सम्राट इंग्लिश क्लासेस में। मैं नेमी चंद कुशवाहा आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ यूज ऑफ हेड। तो आप लोग बने रहिए कुछ समय के लिए मेरे साथ और वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पहचान आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। जिन वाक्यों में रखता था, रखती थी, रखती थी, रखते थे या पास था, पास थी, पास थे, आता है, उनमें हेड का प्रयोग करते हैं। कुल मिला के मैं आपको बता चुका हूँ यूज ऑफ हैज वाले में कि वस्तु से पहले पास और वस्तु के पास रखता है, रखती है, आता है, तो उन वाक्यों में हैज का प्रयोग करते हैं। तो उसमें है आता था और इसमें था आएगा। वस्तु से पहले पास भी आ सकती है, फिर वस्तु के पास था आएगा, या फिर रखता था, रखती थी, रखते थे आएगा, तो हम उसमें हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। राधा के पास एक लड़का था। यानी कि इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई नाम दिया हुआ है ना, और उससे पहले पास आया है। हैजब वाले में इस जगह है आता और यहाँ था आया है, तो हम इसमें हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, या राधा एक लड़का रखती थी। ठीक है, रखता था, रखती थी, रखते थे, उस तरीके से अगर कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है या कोई आपसे पूछ रहा है तो इस सेंस में भी हम हेड का प्रयोग करेंगे। और पास था, पास थी, पास थे आएगा तो भी हम हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। हम फॉर्मूला और जान लेते हैं। फॉर्मूला होता है आपका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेड लगाएंगे, और हेड के बाद आएगा नाउन, और नाउन के बाद जो कुछ रह जाएगा अदर वर्ड वो आएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों के लिए फ़ायदा है कि आपको सब्जेक्ट के नंबर पे नहीं जाना है। चाहे नंबर जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, ऑलवेज हेड ही यूज होगा। ठीक है, राधा के पास एक लड़का था या राधा एक लड़का रखती थी, तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है इसमें राधा। ठीक है, राधा नाम की कोई लड़की है, ये आप लेडी समझ सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे राधा, अब आएगी हेड, अब आएगा नाउन, क्या, एक लड़का। ए लड़का को हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो बॉय वाला लड़का नहीं, सन वाला कहना चाह रहे हैं। लेकिन यदि आपको सन के बारे में अगर चक्कर नहीं पाना है तो आप लड़के की लिख सकते हो डायरेक्ट बॉय। ठीक है, राधा हैड ए बॉय और अन शब्द कुछ है नहीं तो हो गया। लेकिन अगर वैसे ही बोल देते हम कि उसका कोई बेटा है तो उसके बारे में बात करके राधा के पास एक लड़का है या राधा पे एक लड़का है, तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ, बने रहिए आप मेरे साथ। आप लोगों के सामने दूसरा एग्जांपल है, मोहन के पास दो भाई थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि मोहन 2 भाई रखता था, यानी कि उसके 2 भाई थे। तो हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे मोहन, फिर थे के सेंस में आएगा हेड, न केवल थे, पास के भी सेंस में आएगा हेड। और क्या थे? 2 भाई, तो 2 की अंग्रेजी होती है 2 और भाई की होती है ब्रदर, BROTHER। इसमें हम एस और लगा देंगे, ठीक है। मोहन हैड 2 ब्रदर्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि आप लोग समझ में आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दें। सोहन के पास एक कार थी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें और मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई दूंगा। अब हम इसके नेगेटिव और सीख लेते हैं। नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं? इसका नेगेटिव बहुत सरल होता है। ये जो तरीका हम सीख रहे हैं, ये तरीका आता है ब्रिटिश जो इंग्लिश होती है उसके अंदर। अगर इसी जगह जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं डू यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन है, तो ये जो तरीका है, ये तरीका है अमेरिकन लैंग्वेज का, ठीक है। तो मैं इसे बाद में सिखाऊंगा, पहले हम इसी तरीके से सीख लेते हैं। तो अगर इसका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे? हेड के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के बाद आएगा नॉट, उसके बाद नाउन और उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। आप एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करिए। अब मैं आपको बताता हूँ। मोहन के पास किताबें नहीं थी, ठीक है। मोहन के पास किताबें नहीं थी, यानी कि बीते समय के बारे में हम बता रहे हैं कि मोहन के पास क्या नहीं था, तो उसके पास किताबें नहीं थी। तो हम बनाएंगे इस फॉर्मूले से। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में। तो मोहन इसमें सब्जेक्ट है, तो मोहन की इंग्लिश हो जाएगी, सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद लगाएंगे हेड। आप फॉर्मूला याद कर लेना, अपने आप होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगी नॉट, मोहन के पास नहीं था क्या? किताब। मोहन हैड नॉट बुक्स, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और हम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यूज ऑफ देयर में बताया था और हैजब वाली टेंस में बताया था कि यहाँ पे अगर संख्या नहीं दी है तो हमें यहाँ नहीं की अंग्रेजी नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि नो लगाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब निकल जाएगा कि मोहन के पास कोई किताब नहीं थी, ठीक है। अब हम यहाँ इस तरीके से करेंगे तो फिर हमें यहाँ सिंगुलर नाउन करनी होगी, इस तरह इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो उसी वजह से अब जैसे कि हमने यहाँ नो लिख दिया है तो फिर हम इसे कैसे करेंगे? मोहन के पास किताब नहीं थी और यहाँ से ये हट जाएगा एस। समझ रहे हैं आप? ध्यान से समझिए, यहाँ पे यदि नो लगा रहे हैं हम तो ये नाउन सिंगुलर होगी। इसका सेंस क्या निकलेगा कि उसके पास कोई किताब नहीं थी। अगर हम ये कहें कि उसके पास किताबें नहीं थी तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास बहुत सारी किताबें नहीं थी लेकिन 1-2 किताबें थी, ठीक है। तो यहाँ नॉट हो जाएगा और फिर वहाँ बहुवचन नाउन हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए आप। दूसरा एग्जाम्पल है उनके पास 4 बेटे नहीं थे, ठीक है। तो हम इसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे उनके पास। अब उनके को बहुवचन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक वचन व्यक्ति से ही तुम करके बोल देते हैं कि उनके पास नहीं थी, ठीक है।
तो हम यहाँ पे उनके की अंग्रेजी, अगर एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो ही लगाएंगे, बहुत के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे दे। लेकिन हम यहाँ एक के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन उनसे तुम करके बात कर रहे हैं ना। आप लोग जितने भी आगरा ज़िले के रहने वाले होंगे वो मेरे शब्दों को समझ पा रहे होंगे, मेरे भाव को समझ पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ तुम बोलने की जैसे कि एक संस्कार दिए जाते हैं कि हम अपनों से बड़ों से तुम करके बात करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति तो एक ही है लेकिन हम ऐसे कह रहे हैं कि उनके पास 4 बेटे नहीं थे, ठीक है। तो उनके क्या लगाएंगे हम यहाँ ही, थे के सेंस में, ठीक है। यहाँ हो गया हेड, ही हेड, नहीं के लिए नॉट, 4 के लिए 4, FOUR, और बेटे की होती है सन, ठीक है। और इसमें हम एस और लगा देंगे, ही हैड नॉट 4 सन्स, ठीक है। आप लोग यहाँ कभी भी जब बेटे की अंग्रेजी लगानी हो तो विशेष ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन से एक रहता है SON सन में से होता है बेटा और SUN सन में से होता है सूरज। इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो ये समझो कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग समझ पा रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल छोड़ता हूँ। रोहन के पास एक घड़ा नहीं था, घड़ा जो मटका होता है ना पानी पीने वाला, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव। अब हम सीखें